नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और जिस तरीके से भारी संख्या में लोगों का हुजूम मतदान स्थल तक पहुंचा है, अपार जनसमूह वोट देने के लिए निकला है, बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है हमारे देश का, वो ऐसा दावा कर रहा है कि ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा है और एनडीए 170 से 180 सीट हासिल करके ये चुनाव जीतने जा रहा है। हालांकि एबीपी न्यूज का जो सर्वे है उसमें 150 से 160 सीट बताई गई है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया, जो कि बहुजनों का मीडिया है, वहां पर जो भी बड़े नाम हैं, चाहे रवीश कुमार हों, योगेंद्र यादव हों, जो कि खुद बिहार में पहुंचे हुए हैं, लोगों से बातचीत करके बता रहे हैं कि बिहार में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से भारी वोटिंग हुई है, 60% से अधिक लोगों ने वोट दिया है, उससे ऐसा लग भी रहा है कि बिहार में ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। अजीत अंजुम सबसे बेहतरीन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिहार में और उनका भी यही आकलन है कि महागठबंधन भारी पड़ता नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं जानकार लोगों के जो डेटा है, जो जानकारी है, उसके आधार पर आपके लिए सर्वे लेकर आए हैं, जो बिहार की सभी 243 सीटों के बारे में बताएगा कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सभी बड़े नाम बता रहे हैं कि बिहार में बदलाव है, तो यहाँ कौन सी सीटों पर कौन जीतने जा रहा है। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आपसे दो सवाल है। पहला ये, आपकी विधानसभा से कौन जीत रहा है, और दूसरा ये कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पश्चिमी चंपारण की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो पहली सीट है वाल्मीकि नगर, जहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। रामनगर में भी महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। नरकटियागंज में भी महागठबंधन की जीत होगी। इसके बाद है बगहा, जहाँ पर एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। लोरिया विधानसभा महागठबंधन के खाते में जाएगी और नौतन विधानसभा भी महागठबंधन के खाते में जाएगी। चनपटिया में कड़ी टक्कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जन सुराज ने खेल को बिगाड़ा हुआ है और यहाँ पर मनीष कश्यप, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जन सुराज के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और ये जो भी वोट हासिल कर रहे हैं ज़्यादातर एनडीए का वोट काट रहे हैं। तो अगर मनीष कश्यप खुद चुनाव जीत जाते हैं तो एक बात है, लेकिन अगर वो खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो एनडीए भी चुनाव नहीं जीत पाएगा, तब ये सीट महागठबंधन के खाते में चली जाएगी। तो ऐसे में अगर आप चनपटिया विधानसभा के हों तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ कौन जीत रहा है। बेतिया से आप देख सकते हैं एनडीए चुनाव जीत रहा है और सिकटा विधानसभा में भी कड़ी टक्कर है, लेकिन यहाँ पर भी एनडीए चुनाव जीत जाएगा। तो ये हुई पश्चिमी चंपारण की सीटें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कटिहार की। कटिहार में आप देख सकते हैं महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है कटिहार विधानसभा से। कदवा से भी महागठबंधन जीत रहा है। बलरामपुर से सीपीआईएमएल, जो कि महागठबंधन का ही हिस्सा है, ये भी चुनाव जीत रही है। प्राणपुर में महागठबंधन जीत रहा है। मनिहारी सीट भी महागठबंधन के हिस्से में जा रही है। बरारी सीट पे कड़ी टक्कर है, लेकिन यहाँ पर एनडीए चुनाव जीत जाएगा। कोढ़ा में महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। इसके बाद है अररिया। अररिया की अगर बात करें तो नरपतगंज जो पहली विधानसभा है, यहाँ पे महागठबंधन की जीत होगी। इसी तरह रानीगंज में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। फारबिसगंज में कड़ी टक्कर है, लेकिन ये सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं अररिया में कड़ी टक्कर है और बताना थोड़ा कठिन है कि कौन जीत रहा है। आप कमेंट करके बताइए अगर अररिया के हैं कि यहाँ पर कौन जीतेगा। जोकीहाट की सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। सिकटी में भी महागठबंधन जीत रहा है। अररिया में थोड़ा अपर हैंड है एनडीए को, ठीक। तो सिकटी में भी महागठबंधन जीत रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मधुबनी की, जहां पर हरलाखी है। हरलाखी में महागठबंधन जीत रहा है। बेनीपट्टी विधानसभा में कड़ी टक्कर है, लेकिन यहाँ एनडीए जीत जाएगा। खजौली में महागठबंधन जीत रहा है। बाबू बरही में भी महागठबंधन जीत रहा है। बिस्फी में कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर क्यों है? पिछली बार ये सीट एआईएमआईएम ने जीती थी, लेकिन उसके विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे। तो ऐसे में यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष टाइप का हो गया है और अब ये देखना है कि मुस्लिम समाज का वोट किस तरफ जाता है। उसी आधार पर तय होगा कि यहाँ कौन चुनाव जीतेगा। अगर आप बिस्फी के हों तो कमेंट करके बताइए कि कौन जीत रहा है। मधुबनी एनडीए के खाते में जा रही है। लौकहा में महागठबंधन जीत रहा है। झंझारपुर एनडीए के खाते में जा रही है।
फूलपरास महागठबंधन जीत रहा है और राजनगर में भी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। अब हम बात करेंगे पूर्णिया की सीटों की। एआईएमआईएम ने बिहार में पिछली बार 5 सीट जीती थी और इस बार 5 से अधिक सीट जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप देख सकते हैं अमौर में एआईएमआईएम चुनाव जीत रहा है, बायसी में भी एआईएमआईएम चुनाव जीत रही है, कस्बा में महागठबंधन और बनमनखी में एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। रुपौली में कड़ी टक्कर है यहाँ पर, लेकिन मेरा मानना है बीमा भारती चुनाव हारने जा रही हैं। ये महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, पहले जेडीयू की नेता थी, 5 बार की विधायक रह चुकी हैं और इस बार ये जब चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी से तो ये हार जाएंगी। रुपौली में जीतेगा एनडीए। धमदाहा से महागठबंधन जीत रहा है, ये बड़ी सफलता होगी और पूर्णिया विधानसभा से एनडीए चुनाव जीत रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीतामढ़ी में रीगा विधानसभा एनडीए जीत रहा है, बथनाहा भी एनडीए जीत रहा है, परिहार की सीट पे कड़ी टक्कर है लेकिन एनडीए जीत जाएगा क्योंकि रितु जायसवाल जो कि आरजेडी की नेता थी और वो बागी हो गई हैं, जब उनका टिकट कट गया है, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। जो भी वोट पाएंगी वो असल में आरजेडी का वोट होगा, तो ऐसे में यहाँ पर एनडीए चुनाव जीत जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। परिहार में सुरसंड में महागठबंधन चुनाव जीतेगा। परिहार में एक और खास बात है कि जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं वो जेल चले गए हैं, तो उनकी स्थिति पहले ही काफ़ी खराब है। सुरसंड में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, बाजपट्टी में एनडीए चुनाव जीत रहा है और सीतामढ़ी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। रुन्नी सैदपुर में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और बेलसंड में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। माफ़ करिएगा, परिहार के प्रत्याशी जेल नहीं गए हैं, वो जहाँ पे सीमा कुशवाहा जी को कहा जा रहा था कि उनका टिकट मिलने वाला है तो उनके वाले प्रत्याशी जेल गए हैं, वो भी उनको झारखंड पुलिस लेके गई है, तो इस वजह से वहाँ पर भी मामला गड़बड़ है। तो आगे आप देख सकते हैं विधानसभा औरंगाबाद, नबीनगर की सीट पर महागठबंधन जीत रहा है, कुटुंबा में महागठबंधन जीत रहा है, औरंगाबाद में कड़ी टक्कर है लेकिन एनडीए चुनाव जीत जाएगा, रफीगंज में महागठबंधन जीत रहा है, गोह में कड़ी टक्कर है लेकिन एनडीए चुनाव जीतेगा, ओबरा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसके बाद आप देखिए सारण की सीट की बात करें तो मढ़ौरा में महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा, छपरा में भी महागठबंधन जीत रहा है, गरखा जो कि एससी आरक्षित सीट है यहाँ पर भी महागठबंधन जीतने जा रहा है और अमनौर की सीट एआईएमआईएम के हाथ लगेगी। एआईएमआईएम यहाँ चुनाव जीत रहा है, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा एआईएमआईएम का। माझी में महागठबंधन जीत रहा है, सोनपुर में महागठबंधन जीत रहा है, तरैया में भी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। एकमा विधानसभा में कड़ी टक्कर है लेकिन यहाँ पर एनडीए को जीत हासिल होगी। बनियापुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो सुपौल की सीटें हैं यहाँ पर भी महागठबंधन भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे? जैसे छातापुर की सीट है महागठबंधन के खाते में जा रही है, त्रिवेणीगंज भी महागठबंधन के खाते में जा रही है, रुपौल विधानसभा एनडीए जीत रहा है यहाँ पर, निर्मली में महागठबंधन जीत रहा है, राघोपुर जाहिर सी बात है पूछना ही बेकार है, महागठबंधन ही जीत रहा है, कोई संदेह ही नहीं है, और मरौना की सीट भी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। अब हम बात करें सहरसा की, यहाँ की 4 जो सीट है इसमें 4 की चारों सीट महागठबंधन ही जीत रहा है। जैसे सोनबरसा में भी, सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर में जो विधायक हैं सलाउद्दीन, वो फिर से जो है यूसुफ सलाउद्दीन फिर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। पिछली बार कम अंतर से जीते थे, इस बार ज़्यादा अंतर से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम बहुत अच्छा किया है। महिषी से महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। इसके बाद आती है किशनगंज। किशनगंज में आलमनगर में कड़ी टक्कर है और यहाँ पर एनडीए चुनाव जीत सकता है, लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं है। आप कमेंट करके बताइए। देखो एआईएमआईएम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी ध्यान में रख के आकलन करना होता है। बिहार की राजनीति पहले ही काफ़ी कठिन है और एआईएमआईएम और जनसुराज ने उसको और भी ज़्यादा कठिन बना दिया है। तो आप देख सकते हैं बिहारीगंज में महागठबंधन जीत रहा है, सिंहेश्वर में भी कड़ी टक्कर है, यहाँ पर एनडीए जीत भी सकता है। मधेपुरा में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। गोपालगंज की बात करें तो यहाँ पर जो 6 सीट है उसमें से 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है, बैकुंठपुर की सीट यहाँ पर, और बरौली में महागठबंधन जीत रहा है, गोपालगंज में महागठबंधन जीत रहा है। इसी के साथ कुचायकोट की सीट भी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। भोरे और हथुआ में भी महागठबंधन को जीत हासिल होगी। अगर आप इन विधानसभा सीटों के हैं
तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद भोजपुर में स्थिति देखिए, तरारी की सीट महागठबंधन जीत रहा है, अगियाँव भी महागठबंधन जीत रहा है, संदेश भी महागठबंधन जीत रहा है, जगदीशपुर में एनडीए चुनाव जीत रहा है, वहीं बड़हरा में महागठबंधन, आरा में भी महागठबंधन और शाहपुर में भी महागठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीवान की सीट है और सीवान में दरौंदा विधानसभा में महागठबंधन जीतेगा, जबकि सीवान में एनडीए चुनाव जीत जाएगा। बिल्कुल आश्वस्त हैं इसको लेकर। जीरादेई में महागठबंधन जीतेगा, दरौली में महागठबंधन जीतेगा, रघुनाथपुर बहुत आसानी से महागठबंधन जीतेगा, कोई इसमें प्रश्न ही नहीं है। बरहरिया में महागठबंधन जीतेगा, महाराजगंज में कड़ी टक्कर है लेकिन एनडीए यहां पर चुनाव जीतने जा रहा है। गोरिया कोठी में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। इसके बाद आप देखिए जो सीट है भागलपुर की, यहां पर आप देखिए कि गोपालपुर में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, पीरपैंती में कड़ी टक्कर है लेकिन यहां पर एनडीए चुनाव जीत जाएगा, कहलगांव में भी एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है, भागलपुर में भी एनडीए चुनाव जीत जाएगा। इसी तरह से सुल्तानगंज में महागठबंधन को जीत हासिल होगी, बिहपुर में भी महागठबंधन को जीत हासिल होगी और नाथनगर में एनडीए चुनाव जीतने जा रहा है। आगे आप देखिए समस्तीपुर में जो 10 सीट है, इन 10 सीटों में से 7 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। अन्य में जो 2 प्रमुख दल हैं, चाहे एआईएमआईएम और जनसुराज, इसके अलावा निर्दलीय, इन्हें यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसके बाद खगड़िया में 4 सीट है, 3 सीट महागठबंधन को, 1 सीट एनडीए को और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद है बांका, जहां पर 5 सीट है, इसमें से 3 महागठबंधन को, 2 एनडीए को और अन्य को खाली हाथ रहना होगा। भागलपुर में 6 सीट है, इन 6 सीटों में से महागठबंधन को 3, एनडीए को 3, अन्य को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। नालंदा में जो 6 सीट है, इसमें से 3 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। यहाँ पर बराबरी की लड़ाई है, इसमें एनडीए की ज़्यादातर सीट सब जेडीयू की है। और शेखपुरा में 2 सीट है और 2 में से 1 सीट महागठबंधन और 1 सीट एनडीए को मिलेगी, अन्य को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा। लखीसराय में 2 सीट है, जिसमें से 2 सीट आरजेडी को मिलेगी, एनडीए और अदर को खाली हाथ रहना होगा। जिस तरीके से ये चुनाव का रिजल्ट आगे बढ़ रहा है, उससे अब ये भी लगने लगा है कि नीतीश कुमार जी जो 20 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, अब उनकी जो पलटी मारने की कला है वो समाप्त होने जा रही है, क्योंकि अब उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। मुंगेर में 3 सीट है, 3 सीट में महागठबंधन 2 और एनडीए 1 सीट जीतेगा, अन्य को कुछ भी नहीं मिलेगा। वैशाली में 8 सीट है, जिसमें महागठबंधन 6 सीट और एनडीए 2 सीट जीतने जा रहा है, अन्य को यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाएगा। कटिहार में 7 सीट है, जिसमें से 5 सीट महागठबंधन को और 2 सीट एनडीए को मिलेगी, अन्य को यहाँ कुछ भी नहीं मिल पाएगा। शिवहर में 1 सीट है और ये 1 सीट महागठबंधन जीतने जा रहा है। जमुई में 4 सीट है, यहाँ बराबरी का बंटवारा है, 2 सीट एनडीए को और 2 सीट महागठबंधन को मिल जाएगी, अन्य को यहाँ खाली हाथ ही रहना होगा। रोहतास में आप देख सकते हैं 7 सीट है, इन 7 सीटों में से 3 सीट जा रही है महागठबंधन को, 4 सीट जा रही है एनडीए को, एनडीए को यहाँ पर बढ़त है और अन्य को कुछ नहीं मिलेगा। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, इन 12 सीटों में से 8 सीट जा रही है महागठबंधन के साथ और 4 सीट जा रही है एनडीए के साथ, अन्य को यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। अरवल में 2 सीट है, 2 की दोनों सीट महागठबंधन जीत रहा है, बाकी सब खाली हाथ रहेंगे। नवादा में 5 सीट है और इन 5 सीटों में से 4 सीट महागठबंधन को, 1 सीट एनडीए को और अन्य को कुछ भी नहीं मिलेगा। बक्सर में 4 सीट है, 3 सीट यहाँ पर मिलेगी महागठबंधन को और 1 सीट मिलेगी एनडीए को, अन्य को कुछ नहीं मिल पाएगा। कैमूर में 4 सीट है, इन 4 सीटों में से 3 सीट महागठबंधन को और अन्य के खाते में 1 ही सीट जा रही है, एनडीए को यहाँ पर खाली हाथ रहना होगा। पटना में 10 सीट है, जिसमें से 14 सीट है, जिसमें से 10 सीट जा रही है महागठबंधन को, 4 सीट जा रही है एनडीए को। आपसे देखिए हमारा एक सवाल है, पटना में मोकामा 1 सीट है, पटना से 93 किलोमीटर दूर, कोई परिचय की मोहताज नहीं है, सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में है। यहाँ पर जिस तरीके से दुलाल चंद यादव जी की हत्या हुई और उसके बाद पूरा समाज का ध्रुवीकरण हो गया है, तो ये पता लगाना बहुत कठिन है कि कौन जीत रहा है। जब तक आप खुद मोकामा के ना हो, आप वहाँ के होंगे तभी कमेंट करके बता पाएंगे। तो अगर आप मोकामा के रहने वाले हो तो कमेंट करके बताइए कि मोकामा में
कौन जीत रहा है। गया में 10 सीट है, यहाँ पे महागठबंधन को 7 और एनडीए को 3 सीट मिल रही है, अन्य को खाली हाथ रहना होगा। दरभंगा में 10 सीट है, जिसमें से 7 सीट महागठबंधन को और 3 सीट एनडीए को मिलेगी, अन्य को यहाँ भी कुछ नहीं मिल पाएगा। मधेपुरा में 4 सीट है, इन 4 सीटों में से 2 सीट महागठबंधन और 2 सीट एनडीए गठबंधन को मिलने जा रही है। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार का सर्वे हम आपके लिए आए सामने लेके, और जो भी सीट हमने बताई है लगभग ऐसा ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप किस सीट से हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी जो विधानसभा है वहां पर कौन चुनाव जीतने जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, और आप गोदी मीडिया सोशल मीडिया के सर्वे पर विश्वास करते हैं या फिर आप रवीश कुमार, योगेंद्र यादव या फिर अजीत अंजुम भी, जो कि बिहार में सबसे अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनके जैसे लोगों के सर्वे पर विश्वास करते हैं। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।